मोहम्मद सामने देख। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणाम पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मध्य से तेज चल। थोड़ा अभी थोड़ा इसको दो। अरे एक साथ पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़। मध्य से तेज चल, सेंटर में। परेड एक साथ मध्य से तेज चल। एक साथ बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़। सावधान। परेड सावधान। परेड विश्राम। परेड सावधान। परेड एक साथ राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे, सलामी दो। हाथ नीचे।
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फकीरों का मर्जा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। खताकार से दरगुदर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। खताकार से दरगुदर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला। मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला। उतर कर गिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अरब जिसके कर्णों से था झेल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। अरब जिसके कर्णों से था झेल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर नवेड़े को मौजे गला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो बिजली का कड़का था या सोतेहारी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। वो बिजली का कड़का था या सोतेहारी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नहीं एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। नहीं एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। नहीं एक पड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक से, के गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। के गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी बेगुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संत
जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये 15 अगस्त हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है। अभी 76 साल पहले हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 75 साल पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। वे व्यापार के बहाने भारत आए और धीरे धीरे सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। फिर 15 अगस्त 1947 को कई आंदोलनों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने देश के वीर योद्धाओं की बदौलत आज हम आज़ाद हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। आज़ादी के बाद हमारे देश में हमने अपने सारे मौलिक अधिकार हासिल कर लिए। स्वतंत्रता मौलिक अधिकार हासिल कर लिए। थैंक यू। Good morning everyone, honorable chief guests, respected president, principal, teachers and my dear friends. Thank you for giving me this opportunity to deliver a speech on national flag. A flag is specific to each country that can design in a way that displays the country's history and what they stand for. Every free nation has its own flag specific to its culture, tradition, history and heritage. Indian flag is a tricolored flag also known as Tiranga, designed by Pingali Venkaya, a freedom fighter, and was adopted in the year 1947 on July 22. Our national flag, very thoughtfully designed, denotes the values that our nation has adopted and will do so even in the forthcoming years. The three bands are saffron at the top, symbolizing courage and strength because of our countrymen who fought bravely for independence. The middle white band denotes the peace and truth symbol. The middle white band symbolizes peace and truth with the Dharma Chakra with 24 spikes, enhancing the importance of movement. And the bottom green band denotes the fertility and growth of a young nation. Until the 2005, after so many amendments in the act of using national flag, the ban or limitations were removed. And today, one can freely use the national flag and its symbols in offices, homes, displaying national pride, outfits displaying national pride. I am proud of my country and its rich history and diversity it embodies. Thank you. Jazakallah khairan. मुझ
मिल्लतिना फौजुल इस्लामी व दौहतुहु फौजुल इस्लामी व दौहतुहु फी अरसति रवाहादतुना फी अरसति रवाहादतुना अस्वीर लना वल उर्बु लना वल हिंदु लना वल कुल्लु लना अस्वीर लना वल उर्बु लना वल हिंदु लना वल कुल्लु लना ऐ गुलिस्तान उंदुलूस वो दिन है याद तुझको वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों में जब आशिया हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा सारा जहां हमारा في ظل الدين توفينا وبنينا العز لدولتنا في ظل الدين تربينا وبنينا العز لدولتنا علم الإسلام على الأيام علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا दुनिया के मुदकदों में पहला वो घर खुदा का पहला वो घर खुदा का हम उसके पास का है वो पास का हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा सारा जहां हमारा अस्मीलु लना वल उर्बु लना वल हिंदु लना वल कुल्लु लना अस्मीलु लना वल उर्बु लना वल हिंदु लना वल कुल्लु लना मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा सारा जहां हमारा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My dear friends, myself Amina Thakur, studying in Standard 9. Today on the occasion of Independence Day, I am going to deliver a short speech on the topic Role of Women in India's Independence. The history of Indian freedom struggle would be incomplete without mentioning the contributions of women. The sacrifices made by the women will occupy the foremost place. They fought with true spirit and undoubted courage and faced various tortures, exploitations and hardships to earn us freedom. When most of the men freedom fighters were in prison, the women came forward and took charge of the struggle. The list of great women whose names have gone down in history for their dedication and undying devotion to the service of India is a long one. Women's participation in India's freedom struggle began as early as in 1870. Bhima Bai Holkar fought bravely against British Colonel Malcolm and defeated him in guerrilla warfare. Many women, including Rani Jannama of Chittoor, Rani Begum Hazrat Mahal of Awadh, fought against British East India Company in 19th century, 30 years before the first War of Independence. The role played by women in India in the War of Independence of 1857 was creditable and invited admiration in the leaders of the revolt. Rani of Ramgarh, Rani Chandan Kaur, Baizabai, Chauhan Rani, Tepaswini Maharani Delhi led their troops into battlefield. Rani Lakshmi Bai of Jhansi, whose heroism and superb leadership laid an outstanding example of real patriotism. Indian women who participated in the freedom struggle belonged to educated and liberal families as well as those from the rural areas and from all castes, religions and communities. Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, Vijayalakshmi Pandit and Annie Besant are the names which are remembered even today for their singular contribution in both battlefield and political field. Let us educate the role of Indian women who has fought in British East India Company and British Empire and made the great and rich contributions in various ways. The women played a pivotal role in India's freedom struggle. However, the lives, struggles and contributions are never recognized at the same level of prominence as that of the men. At last but not the least, I will end my speech with a quote for our woman. A woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture and transform. Jazakallah. जिंदाबाद तिरंगा जिंदाबाद
जिसके तले हम लोग यहाँ पर रहते आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसी अकीदत के कायल थे, ऐसी अकीदत के कायल थे, ऐसी अकीदत के कायल थे गांधी और आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, कोने दिल गरमाता है, कोने दिल गरमाता है। उसकी सफेदी अमन के हक में, इसकी सफेदी अमन के हक में, इसकी सफेदी अमन के हक में बनती है रूदा। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। प्यार मोहब्बत अमन व अमा के दीप जलाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हमसे मोहब्बत जो भी करेगा उसको हम अपनाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे, अपने दिल में बिठाएंगे। जिसके तले हम लोग यहाँ पर रहते हैं आजाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Teachers and all my fellow friends, myself Thakur Asma Afzal, studying in 4th standard. Today, on the occasion of Independence Day, I would like to speak few words on the topic importance of Independence Day. The Independence Day of India marks the freedom of the country from the British in the year 1947. Hence, to commemorate that glorious day, 16 August of every year is observed as a national holiday in India. On the occasion of India Independence Day, citizens of the country celebrate by hoisting the tricolor India flag and salute it by singing our national anthem. Today is an essential day for the year of our country because it marks the completion of 75 years of independence. The Independence Day is celebrated quite vastly in India. On this day, our head reflects the tricolor notion of the nation flag and the anthem can be heard from different directions. On Independence Day, schools and colleges organize a special program along with the flag hoisting ceremony. That function is done to celebrate the nation of independence and also to pay tribute to the freedom fighters, because of whom we can celebrate this day. Independence Day is celebrated every year in the presence of political and social dignitaries.
They pay their homage to their nation's superheroes, freedom fighters. Even though independence is observed as a national holiday, but it is expected for students and employees, irrespective of government or private sector, to attend flag hoisting ceremony held on the ground of rooftop. By ending my speech, I would like to deliver a quote. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our soul. Let's salute the nation by saying Jai Hind. अरे हेजी मेहंदी, कल 15 अगस्त है। ओ वाह, ये क्या है? आज जो 14 के बाद 16 से पहले आता है वो 15 अगस्त। हाँ हाँ, ये क्या था? इतनी सी हंसी आई। वैसे 15 अगस्त हाँ मालूम है, गणतंत्र दिवस है। अरे झंडू, वाह, चुप रहे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात? वो तो हर साल आता है। ऐसा क्या बोल रहा है यार? ये देख, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया जैसा था, अभी भी वैसा ही है। और इन चीज़ों में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, और इन सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, वैसे मैं सोचा था कि कल छुट्टी है तो आज एक जगह ले जाना चाहता हूँ तुम दोनों को। हाँ तो चलते हैं ना, खाना खाने के लिए मिलेगा ना? कहाँ लेके जाना है? एग्जैक्टली। हाँ बराबर है। वैक्स म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम? हाँ, अपने हाईवे पे है ना वो। अरे टाइम तो देखो, 8 बज गए। अरे 9 बजे तक चालू रहता है। हाँ, चाय का कप? जाते जाते ले जाएंगे। क्या हुआ? कितना बोल रहा है? आई एम नॉट पुतला, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। सॉरी बहन जी। बहन जी, ये लो टिकट। ओके एंजॉय। थैंक यू। कौन है ये लोग? ये वैक्स की स्टैचू है। मुझे भी पता है वैक्स की स्टैचू है, मैंने कब बोला इंसान है? है किसके? ये हम सबके फ्रीडम फाइटर के हैं। कौन? मोटू पतलू? अगर तुम लोग को है तो प्लीज कंटिन्यू, मैं जा रहा हूँ, जाते वक्त बुला लेना। सर आपका टाइम खत्म हो गया। अरे बैठी चल रहा। चल जल्दी। हाँ आ रहा हूँ। अरे रुको मेरे लिए। अरे बाहर से लॉक खोलो। अरे बाहर से लॉक खोलो। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आपने वही भारत है जिसके लिए मैंने देव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी। यह सपना तो मैंने नहीं देखा था, और आज जो मेरे देश के हालात है इस तरह से एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है कि सबको उसी की तमन्नाएं हमारे दिल में क्यों थी, और क्या देखना हो जोर बाबुए कातिल का कब हमारे ही कातिल बन गए। बचपन में मैंने अपने सारे सामान पत्र रसोई घर में चूल्हे में जला दी। माँ ने जब पूछा क्या जला रहे हो, मैंने शांत होकर कहा मुझे प्रमाण पत्र। तभी माँ ने मुझे तभी मेरी माँ चिंतित हुई और प्रमाण पत्र अपने हाथों से सीखने लगी। तभी मैंने माँ से कहा अभी इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तभी माँ ने मुझसे पूछा लेकिन इनके बिना तुम्हें नौकरी कौन देगा, क्या करोगे इन प्रमाण पत्रों के बिना। मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा अपने देश के लिए बड़े बड़े काम। गांधी जी स्वयं मुझे अपना दर्शक पुत्र मानते थे। उन्होंने ही मुझे दरिद्र नारायण और स्थितियों की बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी थी, क्योंकि आश्रम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला शिष्य मैं ही था। वह गीता के पूरा आचरण करने कर्मों और ज्ञान के साथ रास्ते पर चला। कर्म करना हमारा काम है, लेकिन उसके फल की अपेक्षा करने का हमें कोई अधिकार नहीं। ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं, ये मैंने सीखा। मेरा नाम एमी डेसल। मैंने जब भारत में पहला कदम रखा उसी दिन से ही मेरे मन में
क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा? तुम्हें तो हम सब मोटू पतलू जो लग रहे हैं। मेरा नाम लाला लजपत राय। मेरा जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब में हुआ। मुझे पंजाब केसरी भी कहते हैं। भले मेरा जन्म पंजाब में हुआ, पर अपने देश के लिए मैं राष्ट्रवादी, शिक्षा शास्त्री, विचार, सुवक्ता और भारतीय क्रांति संस्कृति अमूल्यों का पुनरुत्थान करने वाला योद्धा था। भारत के प्रति संवेदनशीलता, स्वतंत्र विचार करने की आदत मुझे राजा छत्रपति शिवाजी की जीवन कथा हो सके। हमेशा हिंदू मुसलमान को एक संग स्वदेशी चीजों को महत्व देना। अध्यापक था और शास्त्रों में प्रोफेसर था। मुझे क्या जरूरत थी देश में कुछ करने की? मेरा तो सब ठीक चल रहा था। फिर भी मैंने समाज के लिए कुछ सोचा था। स्त्री और पुरुष में समानता रखता था, इसलिए मैंने अपना समाज का काम औरतों को शिक्षित करने से किया था। 4 अगस्त 1849 में मैंने लड़कियों के लिए गुजराती एवं मराठी में कुछ कक्षाएं खुलवाई। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने देश के लिए, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता था और भला करना चाहता था। मैं 37 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया है। 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी फिरंगियों के हाथों मरना नहीं था। मैंने यूरोप में रहते हुए भी अपना भारत और भारत संस्कृति को नहीं भुलाया, और आज अपना भारत अपनी संस्कृति को भूल रहा है। मैं एक साधारण का सरदार था। सरदार मेरा नाम नहीं था, ये एक मिली हुई उपाधि थी। जिस देश के नमक के लिए मैंने गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया, आज उसी देश के कुछ भारतवासी नमक हरामी कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के भारत में जिंदा होते ना, तो इन नमक हरामियों की हत्या खड़ी कर देते। मैं गलत थी। मैंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, पर आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये कहती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे को तक बांध कर युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चलने लगे हैं। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतवासियों पे जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। used to be born as architect of Indian Atomic Energy Program. भूमि जहांगीर बाबा। मेरा सपना अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा विकास करने का था। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना। परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए मुझे बहुत तकलीफें हुई, लेकिन मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद कई साइंटिस्ट आएंगे, अपना नाम कमाएंगे, अपना भारत देश ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, लेकिन अफसोस मेरा सपना कोई समझ नहीं पाया। ऊंची उड़ती हूँ मैं कि पहुँचूं निया झंडे तक, टूटे हुए पंख लिए चलती हूँ ऊपर तारों तक। मेरा नाम सरोजिनी नायडू है। मैं निश्चित है भुगतने के लिए केवल आगे बढ़ती रही। जब 1925 गांधी जी के साथ मैं मंच पर थी, तब मैंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और भौतिक विकास के बारे में बात की थी, और भारत की जनता को अपने देश के स्वाधीनता के लिए एकता और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया था। मंगल पांडे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाही। अंग्रेजों ने मुझे बागी करार दिया था। जब मैं मरा ना, तब मैं 30 साल का था, लेकिन मैंने ऐसा काम किया था अपने देश के लिए कि लोग 3000 साल तक नहीं भूलेंगे। और जो आज लोग काम करते हैं मेरे देश के लिए, वो 3 दिन तक न रहे। कमला देवी, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम कहीं छोटा गया था। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति के विशिष्ट पूजनीय का हुनर दिया गया था। पूरी दुनिया मुझे हस्तशिल्प के विषय में जानती थी। सन 1932 में मेरी मुलाकात गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन में हुई, और उन दोनों के व्यक्तित्वों को देख के मैं प्रभावित हुई। गांधी जी ने मुझे शिल्पकला के विषय में प्रोत्साहन दिया। मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, परंतु मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसीलिए मैंने गांधी जी के हर अधिवेशन में झाड़ू और बाल्टी लेकर स्वयं सेवक बनकर चल रही थी। मैं हर शिविर के बाहर रक्षा की ड्यूटी करती थी। आज जब मैं अपने भारत को देखती हूँ,
भारत की सुरक्षितता को देखती हूँ तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मैंने 5 नियमों का पालन किया। कभी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना रखना, अधिक महत्व ना रखना, प्रार्थना करना कभी न भूलना। मैं कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी की पत्नी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता था अपने देश के आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी के साथ मुझे पूरी तरह खड़ा होना था। आखिर तक वो मामला हो या सत्याग्रह के लिए हो, मैंने भारत को अपना परिवार माना और भारत के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य। दान धर्म विश्वास पर चलने वाली मैं कस्तूरबा आज जब भारत को देखती हूँ तो लगता है दान धर्म की बजाय जाति धर्म का दान मांगा जा रहा है। स्वराज्य या एका शब्दावरच माझं संपूर्ण आयुष्य गेलं आहे। बाल गंगाधर टिळक 23 जुलै 1856 मध्ये रत्नागिरीच्या चिखली गावात माझा जन्म झाला। मी केसरी आणि मराठा ही वृत्तपत्रे समोसा आणि वडापाव खाण्याकरता काढले नाही, तर या देशाच्या भवितव्यासाठी वैचारिक पद्धतीने विकास व्हावा म्हणून काढले आहे। तर ही जनजागृती करण्यासाठी मी ओरियन नावाचा ग्रंथ लिहिला, अंधश्रद्धा हटवण्याचा प्रयत्न केला, बालिश परंपरा हटवण्याचा प्रयत्न केला। मुंबईच्या तटावरून जेव्हा मला मंडाईच्या तुरुंगात शिक्षा भोगण्याकरिता रवाना करत होते तेव्हा वाटले नव्हते जे मी माझ्या देशासाठी केलंय, जे मी माझ्या समाजासाठी केलंय ते आज फॅशन बनून जाईल। जे गणेश उत्सव मी लोकांना एकजूट करण्यासाठी केलंय ते आज फॅशन बनून गेले आहे। लोक गणपती मज्जा म्हणून आणतात, अरे कसला स्वराज्य आणि कोणाचा स्वराज्य हा नुसता प्रश्न उरला आहे। तेरी वजह से मेरे भारत को आज ग्रहण लगा है। तेरी वजह से कब छूटेगा ये ग्रहण, छूटेगा ये ग्रहण।